पार्थिनोजेनेसिस, तब आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मतलब अनिषेक जनन। अनिषेक जनन, अनिषेक जनन है क्या? अनिषेक जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। यह किसमें होता है? हनी बी में, मधुमक्खी में। अनिषेक जनन यह एक प्रकार का, इसमें लिखिएगा या नहीं, एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है। कहेंगे कैसे सर, जरा ये बताइए आप। अब देखिएगा, ये मधुमक्खी का मतलब ये मतलब उसका हाइव है। हाइव मीन्स छत्ता, ये है। इस तरह से बने होते हैं, हेक्सागोनल होते हैं, मतलब खटकोड़ी होते हैं। जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं ये खटकोड़ी होते हैं। इसमें 3 सदस्य होते हैं। नंबर 1 देखिएगा आप, एक होता है क्वीन, क्वीन मतलब रानी मक्खी। दूसरा होता है वर्कर। अब तीसरा होता है ड्रोन। यार ये नहीं हटा रहे थोड़ी देर के लिए। हमने क्या दिया? नंबर 1 क्वीन दिया, नंबर 2 क्या दिया? वर्कर दिया, नंबर 3 ड्रोन दिया। जो क्वीन है ये क्या है? फीमेल है, मतलब मादा है। ये मादा का सिंबल क्या है? ये है। वर्कर क्या है? ये भी मादा है, मतलब फीमेल है, इसका भी सिंबल वही है। अब जो ड्रोन है ये बेचारा क्या है? ये नर है, नर का सिंबल ये है। जो क्वीन होती हैं ये डिप्लॉयड होती हैं, 2n होता है। कहेंगे सर कैसे? अभी मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी देर इंतजार करिए। फिर वर्कर भी क्या होते हैं? 2n मतलब डिप्लॉयड होते हैं। जबकि ये ड्रोन क्या है? नर क्या है? ये हिप्लॉयड मतलब अगुणित होते हैं, जबकि ये सब द्विगुणित होते हैं। अब एक एक के सबके कार्य जानेंगे आप। कार्य जानेंगे तो आइए सबसे पहले मधुमक्खी के विषय में बात करते हैं। मधुमक्खी में किसमें? रानी मक्खी के विषय में। देखिए, जो रानी मक्खी होती है, क्वीन होती है, इसका जीवन काल मतलब पूरा जीवन काल और पूरी लाइफ टाइम केवल 4 से 5 साल तक की होती है। केवल 4 से 5 साल ही जिंदा रहती है। ये अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल अंडे देती है, पूरे जीवन भर ये अंडे देगी। अगला पॉइंट, ये अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल युग्मक या अंडे ही देती है और कोई काम नहीं है इसका। एक बात हो गई, इनका जीवन काल 4 से 5 साल होता है। ये अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल युग्मक या अंडे ही देती हैं, संपूर्ण जीवन काल में। अगला पॉइंट है इसमें आपका कि ये मतलब कौन? रानी मक्खी। ये अपने पूरे जीवन काल में, अपने पूरी लाइफ में एक ही बार सेक्सुअल मीटिंग करती है, मतलब संभोग करती है, उसके बाद फिर कभी नहीं करती। कहेंगे कैसे सर? थोड़ा वेट करिए, मैं आपको चित्र के द्वारा समझाता हूँ। अब ये क्या कर रहा है? वर्कर की मैं बात कर लूँ। जो वर्कर होते हैं ये क्या करते हैं? ये जो हाइव होता है, छत्ता होता है, उसके प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं। प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा। कहेंगे इससे क्या तात्पर्य? अब ये जो कपड़े हैं मेरी बॉडी की सुरक्षा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उसी प्रकार ये जो वर्कर होते हैं, मादा होती हैं, ये क्या होते हैं? सुरक्षा का कार्य करते हैं, मतलब प्रोटेक्शन करते हैं, सुरक्षा करती हैं। नंबर 2, खाद्य पदार्थों का खोज करती हैं, मतलब फूड का। कहाँ पर?
खाद्य पदार्थ मौजूद है खोज करके ये लाती हैं, खाद्य पदार्थों की खोज करती हैं। याद रखना, ये जो फीमेल हैं ये स्टेराइल होती हैं, अर्थात ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती हैं। जो मादा होती हैं, मादा में जो वर्कर होती हैं, बच्चे पैदा नहीं कर सकती हैं। ये बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। अब आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है कि ये बच्चे को जन्म दे नहीं सकती। जो रानी मक्खी होती है, पूरे हाइव में केवल एक ही रानी मक्खी होती है, इसमें राजा भी नहीं होते हैं, केवल एक ही रानी मक्खी होगी। ये क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस मतलब रासायनिक पदार्थों का सिक्रीशन कर देती है कि जब सिक्रीशन कर देगी तो क्या कर देंगी, जितने भी ये सब होते हैं स्टेराइल हो जाते हैं, नपुंसक हो जाते हैं, जिससे ये बच्चे पैदा न कर सकें। आई बात समझ में, केवल एक ही रानी मक्खी पूरा राज करे हाइव में, छत्ते में। आई बात समझ में। अब ये बेचारे क्या होते हैं, इनका कोई काम नहीं, जो ड्रोन होते हैं, मेल होते हैं, नर होते हैं, इनका कोई काम नहीं है, केवल एक काम है, एक बार ये रानी मक्खी से सेक्सुअल मीटिंग करेंगे, इंटरकोर्स करेंगे, फिर उसके बाद इनका जीवन लीला समाप्त। कहेंगे कैसे, फिर आगे मैं बता रहा हूँ। हटाएं इसे। अब हम बात कर रहे हैं इनमें किस तरह से प्रजनन की क्रियाएं होती हैं, रिप्रोडक्शन होता है। मान लो ये क्या है, एक मधुमक्खी है, एक रानी मक्खी है, ये हुआ, ये रानी मक्खी है, हो गया। अब याद रखिए, जब ये क्वीन के पूरे प्रजनन अंग का निर्माण हो जाता है, निर्माण करने के बाद पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं, तो ये क्या करती हैं, अपने छत्ते से उड़ करके चली जाती हैं, इस तरह से डांस करते हुए जाएंगी, मतलब नाचती हुई जाएंगी। तो इनके पीछे पीछे क्या करता है, अब इधर याद रखना, जो इधर ड्रोन है, मैं ड्रोन की मैं बात किया हूँ, जो ड्रोन है ना, कह रहा चलो भाग करके मैं भी आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। कौन कह रहा है, ड्रोन कह रहा है। अब जैसे ही ये पूर्ण रूप से लैंगिक मतलब प्रजनन के लिए विकसित हो जाते हैं, इनके रिप्रोडक्टिव आर्गन मतलब प्रजनन अंग विकसित हो जाते हैं, तुरंत ये डांस करके निकल जाती है। जो डांस कर रही है उस डांस को क्या कहते हैं, नाप्टियल, नाप्टियल डांस, मतलब हिंदी होगी इसका वैवाहिक वैवाहिक नाच। अब यहां से उड़ के गई, अब इधर क्या हुआ, ये ड्रोन आकर के इसको कैप्चर कर लिया, किसको, मधुमक्खी को पकड़ लिया। पकड़, अब एक बात नहीं, एक नहीं, दो नहीं, कहीं हजारों में होते हैं जो ड्रोन होते हैं, नर होते हैं, तो किसमें से केवल एक ही मधुमक्खी से रिलेशन बनाएगा, संबंध बनाएगा। इसमें से बाकी शेष क्या होंगे, जो स्टेबल होगा मतलब जो स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, वही बना। अब ये पकड़ लिया, पकड़ने के पश्चात इससे क्या किया, सेक्सुअल मीटिंग किया, संभोग किया। कौन किया, ड्रोन ने किया, अर्थात नर ने किया। इस कंडीशन पे अब ये इससे मिल गया, मिलने के पश्चात किससे मिलेगा, इससे मिलेगा, तो यहाँ पे आकर के अपने जो स्पर्म को, मेल अपने स्पर्म को इसकी बॉडी में क्या करता है, डिपॉजिट कर देता है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा अंदर प्रवेश करा देता है। किसको कराया, स्पर्म को, यही स्पर्म है, स्पर्म मतलब शुक्राणु, शुक्राणु को प्रवेश करा दिया। अब इसके पश्चात अब ये जो रानी मतलब रानी मक्खी है, ये क्या करती है, ये भी अंडे देना शुरू कर देती है। अब जब ये अंडे देना शुरू कर देगी, यही जो अंडे हैं, अब याद रखना, ये अंडे और ये स्पर्म क्या करेंगे,
अभी फ्यूज नहीं किए, याद रखना है, फ्यूज अभी नहीं किए हैं। अब ये इसमें डिपोजिट कर दिए, ये अंडे देंगे, अंडे देने के पश्चात ये अंदर ही अंदर प्रक्रिया में बता रहा हूँ, बाहर पर भले दिखा रहा हूँ लेकिन अंदर ही सब कुछ हो रहे हैं। तो इसमें जो रानी मक्खी के जो अंडाण होंगे और इसमें जो ड्रोन है मेल के जो स्पर्म होंगे मिल जाएंगे, अर्थात ये भी यन, याद रखना ये भी यन ये भी यन। अब यन यन है, इसका मतलब क्या हुआ, n प्लस n क्या हो जाएगा, 2n हुआ कि नहीं हुआ, डिप्लॉयड हुआ कि नहीं हुआ। अब जो ये डिप्लॉयड हो गया, इस कंडीशन पे इसके द्वारा जो संतति का निर्माण होगा उससे होने वाले सभी संतति क्या होंगे, मादा पैदा होती हैं। फिर मैं कह रहा हूं, अगर यहां पर रिप्रोडक्शन हो भी रहा है, प्रजनन हो भी रहा है, यन प्लस यन मतलब एक एवं स्पर्म मिल रहे हैं, इससे होने वाले जितने भी संतत होंगे, जितने भी संतान होंगे, जितने भी जन्म लेंगे रानी मक्खी के द्वारा, वो सब क्या होंगे, मादा होंगे। मुख्य रूप से इसमें जो मादा बनते भी हैं वो क्या होते हैं, वर्कर होते हैं, वर्कर होते। कहेंगे सर ये अगर वर्कर ही पैदा हो रहे हैं तो रानी मक्खी कहाँ से पैदा हो गई, दिस पॉइंट शुड बी नोटेड। जब रानी मक्खी सडनली इसकी डेथ हो गई किसी कारणवश, अब रानी मक्खी की डेथ हो गई, डेथ होने के पश्चात क्या होता है, इसमें जो रासायनिक पदार्थ का सिक्रीशन होता है वो होना बंद हो जाता है। जब वो होना बंद हो जाएगा, सिक्रीशन मतलब श्रावण बंद हो जाएगा, तो क्या होंगे, जो वर्कर थे, अब वर्कर से एक मक्खी का निर्माण होगा। अब वही मक्खी किसका रूप लेगी, रानी का रूप लेगी। फिर ये प्रक्रियाएं चलती रहेगी। एक पॉइंट हम आपको ये नहीं बताए, याद रखिएगा, जब ये ड्रोन होते हैं, जो मेल होते हैं, जब सेक्स इससे कर लेते हैं, मतलब मीट कर लेते हैं, मीट करने के मतलब मिल जाते हैं, मिलने के पश्चात ये जो रानी मक्खी होते हैं ना, इस बेचारे को भगा देती, कहते भागे तेरा काम नहीं मेरे पास, अब मेरा हो गया काम, अब तू जा यहाँ से। अब ये जब ये जो ड्रोन होते हैं, जो नर होते हैं, फिर भाग करके कहाँ आते हैं, उस छत्ते के पास आते हैं जहां पर मधुमक्खी का छत्ता है। जब वहां आएंगे, उसमें जो वर्कर उपस्थित है, वर्कर जो मौजूद है वहां पर उपस्थित है, वो क्या करता है, इन सबको आने नहीं देता है छत्ते में। जब आने नहीं देगा तो ये बेचारे भूखे प्यासे तड़पते रहेंगे। एक समय आएगा उसके पश्चात ये जो नर हैं ये सभी मर जाते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि जब रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया हो जाती है तो वहां पर जहां मधुमक्खी का छत्ता लगा रहता है वहां पर ढेर सारे मधुमक्खियां मरी रहती हैं। तो उसमें जितनी भी मधुमक्खियां मरी रहती हैं वो सब नर ही होते हैं। अब बेचारे के जीवन की लीला समाप्त हो गई। आप सबका ऐसा नहीं आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। टाइम आई बात समझ में, ये पॉइंट नोट रखिएगा। वहां पर किसी प्रकार का कोई रासायनिक पदार्थ या कोई विषैले पदार्थ का के द्वारा वो सब नहीं मरती हैं, यही रीजन है जो सब मर जाती हैं। आई बात समझ में। अब चलिए, इसके द्वारा वर्कर पैदा हुए, फिर कभी कभी इससे क्या होंगे, क्वीन भी पैदा होती हैं। हमने आपसे कहा क्वीन कब पैदा होंगी, जब रानी मक्खी मर जाएगी। आई बात समझ में। चलिए आगे। अब फिर हम बात करते हैं, ये तो हो गया। अब क्या हुआ, अपने पूरे लाइफ में जो रानी मतलब क्वीन है केवल एक ही बार संभोग की है, अब कभी नहीं करेगी। इस कंडीशन पे जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते रहेंगे, एक सिचुएशन ऐसी आएगी, एक स्थिति ऐसी आएगी, पूर्ण रूप से ये स्पर्म क्या होगा, खत्म हो जाएगा। खत्म हुआ कि नहीं हुआ, खत्म हो जाएगा, क्योंकि 4-5 साल ये बच्चे पैदा करेगी तो खत्म हो जाएगा। तो इस कंडीशन पे यहां से जो अब रानी मक्खी जो अंडे देगी, इस अंडे से ये नहीं अंडे देना बंद कर देगी, अंडे तो देगी ही। जब ये जो अंडे दे रही है, ये अंडा क्या है, एग, हेप्लॉइड है, याद रखना। इसके द्वारा जो बच्चे पैदा होंगे रानी मक्खी के, वो क्या होंगे, सभी ड्रोन होंगे। ड्रोन मतलब मेल होंगे, अर्थात नर होंगे। अब बताइए, इस एग के द्वारा ये बच्चे जन्म लिए हैं, यहाँ पर निषेचन की क्रिया हुई, निषेचन की क्रिया यहाँ नहीं हुई है। अब बताइए, अगर निषेचन की क्रिया नहीं हुई है, जो ड्रोन पैदा हो रहा है, तो ये बताइए ये एसेक्सुअल है कि सेक्सुअल है, अलैंगिक जनन है कि लैंगिक जनन है। अर्थात यहाँ पर ये अलैंगिक जनन हो रहा है, क्योंकि वहां पर एक ही जनक भाग ले रहे हैं, 2 जनक भाग नहीं ले रहे हैं। ये भी हमने आपसे थोड़ी देर पहले कहा ना, अगर
युग्मक का निर्माण होता भी है, अंडाणु का निर्माण होता भी है, तो वहां पर कभी भी युग्मक फ्यूज नहीं करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर जो अंडाणु बन रहे हैं, इस अंडाणु के द्वारा बिना निषेचन के एक मतलब नर पैदा हो रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यह एक प्रकार का क्या है, अलैंगिक जनन ही है, अर्थात यहाँ पर अलैंगिक जनन हो रहा है। कैसे, विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब बिना निषेचन के। अब कहेंगे सर इसका डिफिनीशन क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट और एग इज कॉल्ड एज पार्थिनोजेनेसिस। बिना निषेचित अंडाणु से जीवों के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। लिखें आगे, लिखेंगे आप, बिना निषेचित अंडाणु से जीवों के बनने की प्रक्रिया को ही अनिषेक जनन कहते हैं। इसीलिए अनिषेक जनन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यह इसकी डिफिनीशन हो गई। अब चले आगे।